नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। पुलिस ने पकड़ा अवैध धारदार हथियारों का तस्कर। बुरहानपुर से लाकर बेचता था चाकू एवं तलवार। 11 तलवार एवं 10 बटनदार चाकू एवं 4 रामपुरी मशीनुमा चाकू तथा कार जब्त की गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जबलपुर पुलिस लगातार अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इस दौरान जबलपुर पुलिस ने आज एक ऐसे हथियार तस्कर को पकड़ा है जो कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से धारदार हथियार लाकर जबलपुर में बेचा करता था। जबलपुर की गोरखपुर थाना पुलिस ने आरोपी से 11 तलवार, 10 बटनदार चाकू एवं 4 रामपुरी चाकू और कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि आरोपी मूलतः बुरहानपुर का रहने वाला है, जो कि बीते 4 सालों से धारदार हथियार को जबलपुर में लाकर बेचा करता था। आरोपी का नाम अमर सिंह है, जो कि जूते चप्पल की दुकान में हथियारों की तस्करी किया करता था। गोरखपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कार में भारी मात्रा में अवैध हथियार रखे हुए है। मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर थाना पुलिस ने तुरंत ही एमजीएम स्कूल के पास चेकिंग लगा दी। मुखबिर के बताए गए कार नंबर को जैसे ही पुलिस ने देखा तो घेराबंदी की गई। आरोपी कार छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। चाकूबाजी की घटनाएं ज्यादा हो रही है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए बीच में एक अभियान चलाया गया था। इसमें ऑनलाइन चाकू जो भी बुलाए जा रहे थे उसकी हम लोगों ने रैकी करवाया था, तो उसमें पकड़े गए थे। और वर्तमान में अभी हम लोगों ने जो वेरिफिकेशन कराया है कि ऑनलाइन चाकू लगभग आना बंद हो गए। अब लेकिन जो भी वारदातें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं चाकूबाजी की हो रही थी। हालांकि चाकूबाजी की वारदातों में विगत वर्षों की तुलना में कमी आई है, लेकिन अभी भी जो वारदातें हो रही हैं तो उसका सोर्स क्या था उसको पता लगाने के लिए हमारी टीम पूरे जिले में सक्रिय है। और उसी क्रम में हमारे एडिशनल एसपी कमल मौर्य जी हैं, हमारे थाना प्रभारी हैं यूवीन और इनकी पूरी टीम ने उसको इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जानकारी मिली कि एमजीएम स्कूल के पास ये बुरहानपुर का कोई व्यक्ति है जो कि जूते चप्पल की दुकान की आड़ में कार में सारे शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ये चाकू तलवार लेके बेच रहा है। तो इनको इस मुखबिरी की कंफर्मेशन की गई और उसके बाद रेड करके उस व्यक्ति को पकड़ा गया है। खगनार निवासी बुरहानपुर जिले का अमर सिंह है, जिससे ये कई तलवारें, चाकू बरामद हुए हैं और ये यहाँ पर इसको विक्रय करता था। तलवारें लगभग 4000 कीमत की और ये चाकू लगभग 1500 की कीमत के थे, जिनको ये सेल करते। तो इस तरह से अभी विधानसभा चुनाव भी हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स पे, अवैध हथियारों पर लगातार रोकने के लिए हमारा अभियान शिकंजा लगातार जारी है। और इसी क्रम में गोरखपुर पुलिस को ही सफलता मिली है। हम लोग ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले, क्योंकि विगत कई वर्षों से इसका यहाँ पर आना जाना रहा है और ये यहाँ पर कई बार किराए से मकान लेके अपना काम करता था और जूतों चप्पलों को बेचने की आड़ में ही काम कर रहा था। वो ही पता कर रहे हैं कि किन किन लोगों को इसने हथियार दिए हैं और ऐसे भी 1-2 लोग पकड़े गए हैं, उनकी खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। खुद बनाता था या फिर नहीं, मैंने बताया कि ये खगनार बुरहानपुर से लेके आया है, तो ये बनाने वाला नहीं है, ये सप्लायर है, तस्कर है, जो वहाँ से बनते होंगे। बनने के बाद यहाँ को भाजपा महामंत्री पर बलात्कार का आरोप, एफआईआर दर्ज। जबलपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रांची निवासी एक महिला ने भाजपा के मंडल महामंत्री पर कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर बलात्कार करने एवं फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करने का आरोप भाजपा की ही एक महिला नेत्री ने लगाया है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार उक्त महिला ने आरोप लगाया है कि कैंट मंडल के महामंत्री संदीप गौड़ ने अपने बर्थडे की पार्टी के नाम पर उसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय क्वार्टर में बुलाकर उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में नशे की दवा मिलाकर पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद इस बात को उसके परिवार को बताने के नाम पर धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण कई बार किया। संदीप गौड़ भाजपा कैंट मंडल का महामंत्री बताया जाता है और क्षेत्रीय विधायक का कृपा पात्र है। भाजपा के हर कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला यह व्यक्ति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक के साथ फोटो में स्पष्ट नजर आता है। पूर्व में हुए सदर क्षेत्र में एक पुराने संघ के कार्यकर्ता निशांत शर्मा के साथ मारपीट का आरोपी रह चुका है और विधायक ने दबाव डालकर इसी महामंत्री के माध्यम से निशांत शर्मा पर आदिवासी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था।
भाजपा कार्यालय में उपस्थित होकर 20 तारीख को घटी निंदनीय घटना के संबंध में मैंने आज प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी के समक्ष आवेदन एवं सीडी उनके सुपुर्द कर दी है और उनसे मांग करी है कि मुझे न्याय मिले। वी.डी. शर्मा जी ने एवं संगठन के लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि इस पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राजस्थान के सीकर में बसोर समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर समाज के लोगों में काफी रोष है। बंसकार समाज के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर समाज के लोगों से माफी मांगे और इसका विरोध संयुक्त बंसकार धानक बरार बसोर कठेरिया समाज संगठन द्वारा किया जा रहा है और उनकी मांग है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कानूनी कार्रवाई हो। धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। मैं इंजीनियर एसडी बंसकार, राष्ट्रीय संयोजक बंसकार महासभा। आज जो पत्रकार वार्ता की गई है उसका विषय है धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बसोर बंसकार धानक कठेरिया बरार समाज का अपमान जो किया गया है 2 तारीख को सीकर में। उन्होंने कहा कि क्या मैं बसोर हूँ। तो ऐसे धर्माचारी जो पूरे देश में छाए हुए हैं, तो उनको ये सर्टिफिकेट किसने दे दिया कि हिंदू धर्म की जातियों का अपमान करो और हिंदू राष्ट्र की बात करो। तो शास्त्री जी के खिलाफ पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है, सारे जिलों में आंदोलन हो रहे हैं, कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। 27 को उनकी जो वो होने वाली भागवत, उसमें आप लोग क्या विरोध करेंगे? मैं उसी में आगे आ रहा हूँ। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके निवास में जा करके ज्ञापन दे दिया है, उनके ओएसडी साहब शर्मा साहब। उसमें हमने मांग की है समस्त बंसकार धानक समाज ने कि शास्त्री जी को 3 दिन के अंदर भारत के संविधान के तहत एट्रोसिटी एक्ट का उन्होंने उल्लंघन किया है, उस धारा 3(1)(10) के तहत एफआईआर की जाए और धारा के तहत ही एफआईआर के पश्चात उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अगर और तीसरी मांग की है कि शास्त्री जी को जो सरकार द्वारा जितनी सुविधाएं दी गई वो सारी सुविधाएं उनसे वापस ली जाए। अगर ये 3 दिन में नहीं होता है तो हमारे समाज जो मध्य प्रदेश में 50 लाख है, 26 सितंबर को शास्त्री जी पुनः एक कार्यक्रम उनका निरस्त हो गया है, 15, 16, 17, और हमारे ये प्रेशर की वजह से वो यहाँ नहीं, उन्होंने चेंज किया मौसम का बहाना करके। तो 26, 17, 28 को फिर से वो आ रहे हैं। हमारे समाज ने भी प्रोग्राम चेंज करके 26 तारीख को भोपाल में सारा समाज इकट्ठा होकर के शास्त्री जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाला है और एक और संकल्प लेने वाले हैं कि हिंदू धर्म में अगर पक्षपात है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, तो ऐसे धर्म में रहने का हमको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम उस दिन धर्म छोड़ने का संकल्प भी ले सकते हैं और हम उस दिन आह्वान कर रहे हैं अपने समाज से कि हमारा समाज अब अच्छे कार्यों, शुभ कार्यों, गमी के कार्यों या कोई भी जहां कर्मकांड की बात है, हम ब्राह्मणों को बुलाने का बहिष्कार करेंगे। हमारा समाज अब इस पे जाने वाला है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलता हूं कि जो दल ऐसे शास्त्रियों का समर्थन कर रहे हैं, आगामी चुनाव में हमारा समाज उनका बहिष्कार करने जा रहा है। देश में सभी अनाज मंडी के व्यापारी अपनी मांगों के चलते हड़ताल पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि यह हड़ताल 4 सितंबर से जारी है। यह हड़ताल मध्य प्रदेश के अनाज और तिलहन के कारोबारी अपनी मांगों के चलते कर रहे हैं। हड़ताल से कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। मध्य प्रदेश में लगभग 400 मंडियों में जबलपुर, भोपाल समेत सभी मंडियों में हड़ताल के चलते सन्नाटा छाया हुआ है।
इस हड़ताल के चलते व्यापारियों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि लगातार मंडी बंद रहने से इनका कारोबार पूरी तरह ठप पड़ चुका है। दरअसल प्रदेश में कृषि उपजों पर लगने वाले टैक्स और मंडी बोर्ड के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार से जारी है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हमारी लंबित मांगे शीघ्र पूरी की जाए। मामले को लेकर भोपाल मंडी अध्यक्ष हरीश ज्ञानचंदानी से जनता समाचार के रिपोर्टर ने खास बातचीत की। अध्यक्ष जी 4 तारीख से अनाज मंडी बंद है, जिससे व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, हमारी परेशान है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो किस तरह की ये मंडी कब से चालू होने की उम्मीद है आपको? किस तरह का अभी तक आपके निर्णय हुआ है आपको बैठक में? महासंघ ने कुछ 11 सूत्रीय मांगों को लेके एक हड़ताल की थी और लगभग काफ़ी मंडियों ने उसका समर्थन किया था। इस संबंध में कल उनकी मंत्री जी से चर्चा हुई है, काफ़ी बिंदुओं पर सहमति बनी है और भोपाल मंडी में आज बैठक है। उसके बाद आगामी रणनीति पे विचार किया जाएगा। लेकिन कल की बैठक में देखने को मिल रहा है कि निर्णय कुछ नहीं हो पाया है और अभी भी ये है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा व्यापारियों को सुनने को मिला है। तो क्या कारण सहमति नहीं बन पा रही? आपके सीएम साहब से जैसे पहले चर्चा हुई थी तो ने एमडी को भी निर्देशित किया था कि व्यापारियों की समस्या हल की जाए। काफ़ी बिंदुओं के ऊपर सहमति बनी। शासन प्रशासन का रुख भी इसमें सकारात्मक था। कुछ बिंदुओं पे जैसे विरोधाभास रहा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये चीज़ हल हो जाएगी और आगामी हमारी महासंघ को सहयोग देने या मंडी खोलने के संबंध में आज हमारी बैठक है, उसमें विचार किया जाएगा। इसमें पर डे का भोपाल मंडी की बात की जाए तो पर डे कितना राजस्व का घाटा हो रहा है? पर डे अगर मंडी की जोड़े से 2 से 3 हज़ार बोरे पर डे के आते हैं हमारे यहाँ। पर डे 2-3 हज़ार का अगर आप 50 रुपये से भी एवरेज जा रहे हैं तो 1-8 करोड़ रुपए का माल रोज बिकता है, जो कि फिलहाल रुका हुआ है। तो उसमें व्यापारियों का नुकसान हो रहा है और हमालों का भी, सभी का नुकसान चल रहा है। व्यापारियों का नुकसान बहुत ज़्यादा है इसमें और सभी वर्गों का जो जुड़े हैं सब कहीं ना कहीं हित लगे हैं उनका है। और हमें ऐसी पूरा विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, वो संवेदनशील हैं और उचित निर्णय ही लेंगे। शीघ्र मंडी चालू होने की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। एक बार मैं मैं हरीश ज्ञानचंदानी, अध्यक्ष भोपाल मंडी। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।